हाय, हम सब लोग कार्तिक के फ्रेंड्स हैं। मैं मानस, ये अरमान और ये उदय। उस दिन कार्तिक हमारे ही साथ था। हमने मस्ती मस्ती में कार्तिक के फोन से तुम्हारा नंबर ले लिया। सोचा था कि कार्तिक को परेशान करेंगे और आज वही काम आ गया। शायद उसकी परेशानियां हम थोड़ी कम कर सके। मैं कुछ समझी नहीं। और तुम लोगों ने मुझे क्यों फोन किया, वो भी इतने दिनों बाद? एक्चुअली नायरा, हम लोग डर गए थे। वो कार्तिक पे पुलिस केस बन गया और हमें भी हमारे घर वालों ने मना किया था। वो तो कार मेरी थी, इसलिए पुलिस हम तक पहुंच गई, वरना। पर मुझे क्यों फोन किया है? अपनी गलती मानने के लिए। एक्चुअली नायरा, हमने उस दिन कार्तिक की बाइक की चाबी भी छुपा दी थी ताकि वो निकल ना पाए, लेकिन वो माना ही नहीं और मेरी कार लेकर चला गया। हमने उसकी ड्रिंक में शराब मिला दी थी ताकि वो हमारे साथ रहे और कहीं ना जाए, लेकिन उसे तुम्हारे अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर की थी ड्रिंक्स, मैंने मना किया था नायरा। झूठ बोल रहे हो तुम। सबके साथ साथ तुम भी उसे दोषी समझ रही हो, जबकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। घर वालों का प्रेशर, पुलिस का डर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हम कार्तिक की तरह बहादुर नहीं है कि प्यार के लिए इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लें। ये सच नहीं है, सिर्फ मैं था वहां पे और कोई नहीं था। अगर मुझसे ऐसा कुछ होता तो मुझे भी याद होता। कैसे याद होता कार्तिक? तुम नशे में थे। नहीं था मैं नशे में। कुछ भी मत बोलो नायरा, प्लीज। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं कार्तिक, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जो सच है वो है। गोयंकास को अपना वक्त और सोर्सेज खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पर, और ना ही नायरा को कुछ जानने की जरूरत है। जितनी नफरत वो मुझसे करती है वो इस जन्म के लिए काफी। प्लीज उस नफरत को और मत बढ़ाइए। प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो, हम सिर्फ इतना कहना चाहते। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ, आपके कहो तो पाँव पड़ लो। हम कैसे बचाएं कार्तिक को जब ये खुद ही नहीं चाहता? अरे वो ये लोग मुझे चाबी नहीं दे रहे थे बाइक की, तो मानस की कार उठा लाया। कार? हेलो मानस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे कल मिल सकते हो क्या प्लीज? नहीं मैडम, छूना नहीं कुछ भी। मैंने साहब को पहले ही कहा यह पुलिस केस है। मैंने आपको अंदर आने दिया, वही बहुत समझो। ओहो भैया, आप भी कमाल करते हो। अब मैडम कुछ कर थोड़ी रही है, सिर्फ अंदर ही तो देख रही है। और वैसे भी अब ये कार मेरी है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर पुलिस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखने दीजिए मैडम को अंदर। नहीं साहब, अगर ऐसा ही है तो आप परमिशन लेटर लेकर आइए, तभी हम आपसे बात करते हैं। कुछ काम हो तो बताइए ना सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा सुन मैडम, जो कुछ भी पूछे ना सब कुछ बता देना। काम पे ध्यान दो भाई। बोलिए मैम, क्या पूछना है? मैं बता दूंगा। आपको इस गाड़ी को देख के क्या लगता है, ये गाड़ी किसी इंसान से टकराई होगी? नहीं मैडम। नहीं? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इस डेंट को देखिए ना मैडम, कैसा है और कहाँ लगा है। ये गाड़ी ना सीधी जाके किसी कोने में लगी है। इंसान की टकराने पे ऐसा डेंट बन ही नहीं सकता। आप मुझे कुछ और बता सकते हैं इसके बारे में? और देखिए, गाड़ी ना ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। इसका एयरबैग्स देखिए आप, बिल्कुल सही है। गाड़ी तेज कहीं जाके टकराती ना, इसका एयरबैग खुलने का ना फुल चांस था मैडम। लेकिन फिर ये बात पुलिस को कैसे नहीं पता? अरे मैडम, सब पता है।
से आपको बताया नहीं है। और मैडम ये बात तो पहले दिन ही साफ हो गई थी। अब इतनी बड़ी बात को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? या फिर आपने जानबूझ के किया क्योंकि आप ये केस खत्म करना चाहते थे इसलिए? केस खत्म करना हम क्यों चाहेंगे मैडम? हमने तो वही किया जो हमारी समझ में आया। ये सब जानकारी मिली थी हमें, पर हमने आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। हाँ, आपके लिए आसान है, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें 2 कारों की आवाज़ है, पर हमें एक तो कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं मिली और फिर वहाँ दूसरी कोई कार भी नहीं थी। पर कुछ तो होंगे, टायर के निशान या... टायर तो कम से कम 20 गाड़ियों के थे मैडम, उससे क्या पता चलता? क्योंकि तो कोई एक ही कार थी और वो हमारे सामने थी। और उसका एयरबैग भी नहीं खुला था। आपने ये चीज को कंसिडर किया था, पर हमारे एक्सपर्ट ने कहा इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो। और रही बात डेंट की, वो पहले का भी हो सकता है। मैडम हर चीज़ की कई वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो आपको समझ में आया वही सही हो। हमने अपना काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए प्लीज़ ये इल्ज़ाम तो आप हम पे लगाइए मैम। सॉरी। पर अब जो आप ये सबूत लेकर आई हैं, इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसने तो केस को एक नया मोड़ दे दिया। हम फिर से छानबीन करेंगे इस केस की, विश्वास कीजिए मैडम, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कैसा है वो? एनीथिंग सीरियस? अगर आप कहें तो हम उसे कोर्ट में एप्लीकेशन देकर एडमिट करा सकते हैं हॉस्पिटल में। उसके लिए उन्हें भी तो राजी होना चाहिए, वो खुद ही ठीक होना नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या है? फीवर है, वीकनेस भी है, एक तो पहले एक्सीडेंट और ठीक से खाना पीना भी नहीं। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए थोड़ी देर में फीवर उतर जाएगा। लेकिन आप उसको कन्विंस कीजिए। देखिए, दवाइयाँ और इंजेक्शन तो अपना काम करेंगे, लेकिन खाने का काम तो खाना ही करेगा ना।